KMC से KDA यानी इख्तियारात से मफादात, कराची के शहरी इदारों का क़याम और उनके दरमियान ताकत की रसाकशी। KDA, KMC, KBCA, KPT, KWSB ब्यूरोक्रेसी बमुकाबला बल्दियाती निज़ाम छिड़ गया। अवामी खिदमत या जमीनों पे कब्जे, ताकत के मराकज की जंग, तरक्की के नाम पे ताकत की तकसीम। इदारे बने खिदमत के लिए मगर बन गए सियासत के हथियार। कहते हैं कि तरक्की इदारों से होती है, लेकिन कराची में इदारे बने, तरक्की नहीं। ये वो वक्त था जब शहर के नक्शे फाइलों में बनते थे और जमीन पे कब्जे सियासत के कागज। 1950 की दिहाई में कराची की तेजी से बढ़ती आबादी ने हुकूमत के तमाम मंसूबे नाकाम कर दिए। KMC यानी बल्दिया उज़्मा कराची, जिसके पास शहरी सहूलियात की जिम्मेदारी थी, अब शहर के फैलाव के सामने बेबस हो चुकी थी। यही वो वक्त था जब हुकूमत ने सोचा कि एक नया इदारा बनाया जाए जो तरक्की और खिदमत का काम करे। और यूं 1957 में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी वजूद में आ गई। KDA को जमीन की अलॉटमेंट, हाउसिंग स्कीम्स, सड़कों की तामीरात के मुकम्मल इख्तियारात। ये इदारा विफाकी सतह पर रिपोर्ट करता था, बल्दिया के मातहत नहीं था। यानी शहर दो हिस्सों में बट गया, एक जो जमीन बांटता था और एक जो आवाम को संभालता था। अब कराची में तरक्की फाइलों में होने लगी और आवाम फाइलों से बाहर। वक्त गुजरता गया, KDA के साथ नए इदारे भी बनते गए। 1960 में बंदरगाही तोसी के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT को इख्तियारात, फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड यानी KWNSB तश्कील पाया। हर इदारा अपने दायरे में खुद मुख्तार, लेकिन शहर के लिए सब एक दूसरे के मुकाबिल। यूं लगा जैसे कराची एक नहीं, कई शहरों में तकसीम हो गया। हर इलाके, हर अथॉरिटी का अलग बादशाह। KMC को सफाई, पार्क्स, लाइटिंग और शहरी फलाह की जिम्मेदारियां सौंपी, मगर इख्तियारात और फंड्स KDA के पास। यूं तरक्की और सहूलत एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नतीजा यह कि KDA बनाती और KMC संभाल ना पाती। एक हाथ सड़कें बनाता, दूसरा उन्हें तोड़ जाता। इसी दौर में जमीन कराची की सबसे बड़ी करेंसी बन गई। हजारों एकड़ जमीन मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पे अलॉट हो गई। लांडी, कोरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, ये सब KDA के ख्वाब थे, मगर जल्द ही इन ख्वाबों पे फाइलों का कब्जा। हर स्कीम के साथ ताकतवर लोगों का असर बढ़ा और अवाम के लिए घर दूर का ख्वाब बनता गया। 1960 के बाद KDA के साथ नए इदारे भी वजूद में आए, जैसे कराची बिल्डिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी KBC, जो इमारतों के मंसूबों की निगरानी के लिए बना था, लेकिन जल्द ही तामीरात के नाम पे रिश्वत का नया दरवाजा बन गया। यह वो लम्हा था जब तामीर का मतलब कमीशन बन गया। बिल्डिंग प्लान पास होने से पहले लिफाफा जरूरी हो गया। 70 की दिहाई में KMC और KDA के दरमियान टकराव बढ़ा। बल्दिया कहती हम अवामी नुमाइंदे और KDA कहता हम तरक्की के माए, लेकिन हुकूमत कहती हम तुम सबके ऊपर। यूं कराची तरक्की के बजाय तरक्कियाती सियासत में फंस गया। जब अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी से निजाम मुतारिफ करवाया तो बल्दियाती इदारों को एक और धचका लगा। अब तरक्की के फैसले अवाम के नुमाइंदों के नहीं, हुकूमत के अफसरान के हाथ में। कराची की गलियों में ट्रैफिक बढ़ रही थी, पानी कम हो रहा, आबादियां फैल रही थी, मगर मंसूबे अब भी सिर्फ नक्शों पे बनते थे। यूं कराची जो कभी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, अब फाइलों का दारुल हुकूमत बन गया। हर महकमे का अलग विजन, अलग कानून और अलग करप्शन। कोई एक इदारा ऐसा नहीं था जो पूरे शहर की जिम्मेदारी उठाता। यह वो बुनियाद थी जिस पे आने वाले अशरों में मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और जोनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खड़ी होंगी। और इख्तियारात की जंग हमेशा के लिए कराची के नसीब में लिख दी जाएगी।
कराची का निजाम इस दौर में बट गया। किसी के पास जमीन थी, किसी के पास इख्तियार, तो किसी के पास अवाम, मगर एक चीज सबके पास यकसा थी, मफाद। अगली किस्म में हम देखेंगे कि कैसे 1970 के बाद कराची के लिए नई अथॉरिटीज बनी, मलीर, लियारी, कोरंगी, और कैसे एक ही शहर में कई हुकूमतें पैदा हो गई।